नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब अमित शाह ने उद्धव ठाकरे का उड़ाया मजाक? कैसे उद्धव का मजाक उड़ाकर फंस गए अमित शाह? संजय राउत ने अमित शाह को लेकर क्या खुलासा किया? और संजय महाराष्ट्र में उथल पुथल के बीच संजय राउत ने कैसे एनडीए में खलबली मचाई? इन दिनों महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर और उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों की बगावत के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां उद्धव गुट के सांसदों को तोड़कर एकनाथ शिंदे और भाजपा खेमे में जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं ठाकरे परिवार एकजुट होकर बागी सांसदों को मजा चखाने का प्लान बना रहा है। लेकिन इस बीच होम मिनिस्टर अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचते हैं। एक रैली में शिवसेना के 2 गुटों में चल रही कलह के बीच तीखा तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे गुट का मजाक उड़ा देते हैं। अमित शाह मंच पर कहते हैं कि पहले एकनाथ शिंदे के नाम के आगे शिंदे गुट लगाना पड़ता था, लेकिन अब केवल एक ही शिवसेना रह गई है। अब कोई अन्य गुट बाकी ही नहीं रहा। मेरे साथ उपस्थित मेरे मित्र और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। अब देखिए, अमित शाह का बस इतना कहना था कि शिवसेना की तरफ से संजय राउत सामने आते हैं और फिर अमित शाह का ऐसा पलटवार करते हैं कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा हो जाती है। संजय राउत ने सिर्फ इस मजाक के बदले न सिर्फ शाह पर तीखा हमला बोलते हैं, बल्कि ये भी बता जाते हैं कि पार्टियां तोड़कर अमित शाह क्या हासिल करना चाहते हैं। तो अमित शाह का पलटवार करते हुए संजय राउत ने क्या कुछ कहा और क्या अभी भी कुछ बागी सांसद संजय राउत के संपर्क में है, सब बताएंगे हम आपको इस खास रिपोर्ट में। दरअसल पूरा मामला कोल्हापुर में आयोजित देवी अंबाबाई मंदिर गलियारा परियोजना के कार्यक्रम से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में एक संबोधन दिया। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने कहा कि पहले एकनाथ शिंदे का जिक्र करते समय शिंदे गुट कहना पड़ता था, लेकिन अब कोई ऐसी जरूरत नहीं है क्योंकि अब केवल एक ही शिवसेना है। अमित शाह का ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब महाराष्ट्र की राजनीति में भारी उथल पुथल मची हुई है। पिछले कुछ दिनों से ये लगातार चर्चा चल रही है कि शिवसेना के कई सांसद शिंदे गुट के संपर्क में है और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 सांसदों का पाला बदलने की संभावना को लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हैं। ऐसे माहौल में अमित शाह का बयान सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे के गुट ने अमित शाह के इस बयान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि शिवसेना की असली पहचान बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा और कार्यकर्ताओं से है, न कि चुनाव आयोग के किसी फैसले से। पार्टी का आरोप है कि भाजपा लगातार शिवसेना की मूल पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अमित शाह पर जोरदार हमला बोला। राउत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री लगातार बाला साहेब ठाकरे की विरासत और शिवसेना का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम है। संजय राउत ने अपने बयान में सबसे तीखा हमला बोला जब उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे भाजपा की टेस्ट ट्यूब बेबी है। राउत ने कहा कि इस राजनीतिक प्रयोग को अमित शाह ने तैयार किया है और अब उसी प्रयोग को सफल बताने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने व्यंग करते हुए भी कहा कि बच्चा अभी केवल 4 साल का हुआ है और उसे शिवसेना की पूरी विरासत का मालिक बताने की कोशिश की जा रही है। राउत यही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े विवादों को भी उठाया। उनके मुताबिक शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने के पीछे राजनीतिक दबाव कम कर रहा था। राउत ने सवाल उठाया कि आखिर अमित शाह किस अधिकार से ये घोषणा कर रहे हैं कि अब केवल एक ही शिवसेना है।
जबकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया अभी भी चर्चा का विषय रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला अपनी जगह है, लेकिन करोड़ों शिव सैनिकों के दिलों में आज भी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके साथ ही सांसद संजय राउत ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए सांसदों की तोड़फोड़ उनके समर्थन में हो रही है। एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर मोदी जी के लिए चैलेंज खड़ा करना चाहते हैं, अपना अलग गुट बनाना चाहते हैं। ऐसा है, अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए ये सब जो तोड़फोड़ चल रही है ना सांसदों की, उनके समर्थन में हो रही है ये तोड़फोड़। ये एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी को एक चैलेंज खड़ा करना चाहते हैं बीजेपी, इसलिए तो पूरे देश में पूरे सांसद तोड़कर अपना अलग से गुट बनाना चाहते हैं ये लोग। ये मोदी जी के लिए बड़ा आह्वान भविष्य में हो सकता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं, मोदी के बाद बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इसी बीच संजय राउत ने एक और बड़ा दावा करके राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि जिन सांसदों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी से दूरी बना चुके हैं, उनमें से कुछ अभी भी उनके संपर्क में हैं। राउत के अनुसार इन नेताओं को अपने संसदीय क्षेत्रों में जनता के गुस्से और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब उनमें से कुछ नेता दोबारा बातचीत कर रास्ता तलाश रहे हैं। राउत ने कहा कि राजनीति में दरवाजे हमेशा बंद नहीं होते। अगर किसी को लगता है कि उससे गलती हुई है तो बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि वर्तमान समय में कम से कम 2 सांसदों के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम सार्वजनिक नहीं किया। संजय राउत के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई अटकलें शुरू हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में कुछ बागी सांसद वापस उद्धव ठाकरे गुट में लौट सकते हैं या फिर केवल ये राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राउत के बयान ने शिंदे गुट और भाजपा दोनों के राजनीतिक गणित को चर्चा मिला दिया है। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र में आने वाले स्थानीय निकाय और अन्य चुनाव को देखते हुए हर दल अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। भाजपा और शिंदे गुट ये संदेश देना चाहते हैं कि शिवसेना की मुख्य धारा अब उनके साथ है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट ये साबित करने में जुटा है कि पार्टी की वैचारिक और भावनात्मक ताकत अभी भी उनके पास है। और यही कारण है कि अमित शाह के एक बयान और संजय राउत के पलटवार ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। एक तरफ भाजपा और शिंदे गुट इसे अपनी राजनीतिक मजबूती का संकेत बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट इसे अपनी विरासत पर हमला मानकर जवाबी रणनीति तैयार कर रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान जारी है। ऑपरेशन टाइगर सांसदों की कथित बगावत, अमित शाह की टिप्पणी और संजय राउत के जवाबी हमले ने ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में शिवसेना की राजनीति को लेकर संघर्ष और भी तेज होने वाला है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या बागी सांसदों की वापसी हो सकती है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया समीकरण स्थायी रूप से आकार लेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ।